लेते हैं हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो आपको बिहार बोर्ड में यही से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। यह क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है और चैप्टर वाइज क्वेश्चन में से भी क्वेश्चन को भी चुना गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, संविधान क्या है? तो संविधान एक कानूनी दस्तावेज है। क्वेश्चन नंबर 2, भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, इस वीडियो में आपको सेट 1 में 20-20 क्वेश्चन कराया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान बनने में कितना समय लगा? मैंने ये प्रत्येक क्वेश्चन अपने हाथों से लिखा हुआ है। भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 में संविधान सभा के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव किसने पेश किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किए थे। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान सभा के कुल शस्त्र हुए? संविधान सभा के कुल कितने शस्त्र हुए? तो 11 शस्त्र हुए। क्वेश्चन नंबर 12 में संविधान सभा के कुल कितने सदस्य थे? तो 284 संविधान सभा के कुल सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान स्वतंत्रता अधिनियम कब बना? तो 18 जुलाई 1947 को स्वतंत्रता अधिनियम बना। क्वेश्चन नंबर 14 में स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत देश कब गणतंत्र घोषित हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारत देश गणतंत्र घोषित हुआ। क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान के अनुसार स्वतंत्रता निहित होती है? तो संविधान में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय गणराज्य के रूप में राष्ट्रपति के रूप में कब शपथ ली थी? तो 26 जनवरी 1950 को शपथ ली थी। क्वेश्चन नंबर 18 में पाकिस्तान का स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कब घोषित हुआ? तो 14 जनवरी 1947 को पाकिस्तान स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में जन्म लिया। क्वेश्चन नंबर 19 में पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो लियाकत अली पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 20, यह अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्र की पहली महिला अध्यक्ष। संविधान के सामने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया गया? तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया। क्वेश्चन नंबर 2 में राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जीरादेई सिवान में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 में भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन यह भारत का राष्ट्रीय गान है। क्वेश्चन नंबर 4, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान द्वारा प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 7, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। और प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 8 में हड़प्पा के लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 9 में हड़प्पा की खोज कब की गई? देखिए, हड़प्पा की खोज 1921 में की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? तो नागरीय सभ्यता थी।
क्वेश्चन नंबर 11, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधु भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। और मोहनजोदड़ो की खोज कब की गई? तो 1922 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा? तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा, यानी राखल दास बनर्जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13 में हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14 में पुरातत्व का क्या अर्थ है? तो पुरानी वस्तुएं या तंत्रों को जानना या रक्षा करना, यही पुरातत्व का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 15, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? देखिए पहले क्वेश्चन बता दिया गया है, राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी सन 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 16, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ मिला है? तो कालीबांगा में हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा के किस स्थान पर सर्वप्रथम उत्खनन हुआ? तो हड़प्पा में। किस वर्ष? तो 1921 में। क्वेश्चन नंबर 18, किसे पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो अलेक्जेंडर को पुरातत्व का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोल रहा है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मृत्यु कहाँ से मिली है? सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। यह अंतिम क्वेश्चन है। क्वेश्चन 20 नंबर में क्या बोल रहा है? चहुंद्रो किसका उत्पादन केंद्र है? तो मनका बनाने का उत्पादन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 1 में पुरातत्व अर्थात सिंधु सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन थी? तो मुहरें थी। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल चहुंद्रो की खोज किसने की थी? तो एन.जी. मनुजदार ने की थी। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का है? तो त्रिभुजाकार आकार का है। क्वेश्चन नंबर 4 में हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा की खोज। सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को सिंधु घाटी की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ। यह प्रत्येक क्वेश्चन में अपने हाथों से लिखा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 में 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, डांडी किस गांव में स्थित है? तो डांडी गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12 में पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 में काला कानून किसे कहा जाता है? तो काला कानून रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी हिंद स्वराज के पुस्तक लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16, महात्मा गांधी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी के पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया? महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन कहाँ शुरू किया गया? तो चंपारण में सन 1917 ईस्वी में यह आंदोलन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 में हुआ था। अमृतसर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला है? 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 20 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून किस वर्ष तोड़ा? तो 6 अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक आंदोलन कानून तोड़ा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है? कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 2 में करो या मरो का नारा किसने दिया? तो करो या मरो का नारा का इस क्वेश्चन का आंसर का जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो यह नारा सुभाष चंद्र बोस का है। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 4 में 1942 के मुंबई कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता किसने की थी? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने यह अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 महात्मा गांधी के हिंद स्वराज पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ? तो 1909 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 अगस्त 1920 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 में चोरी चौरा घटना और असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? तो 5 फरवरी 1922 को वापस लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9 स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 10 में स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ? तो 1928 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री मांग कब उठाई थी? तो 1928 में यह उठाई थी। क्वेश्चन नंबर 13 में पुनः स्वराज की मांग कब की गई थी? पुनः स्वराज की मांग कब की गई थी? तो 1929 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 14 कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता दिवस कब मनाया था? 26 जनवरी 1930 में कांग्रेसियों ने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। क्वेश्चन नंबर 15 नमक कानून कब भंग हुआ? नमक कानून कब भंग हुआ? तो 6 अप्रैल 1930 में नमक कानून भंग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 क्रिप्स मिशन योजना कब लागू हुआ? तो 30 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन योजना लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 17 मुंबई कांग्रेस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 7 या 8 अगस्त 1942 को यह प्रस्ताव पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 में अगस्त प्रस्ताव कब पास हुआ? तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव पास हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली द्वारा आज़ादी की घोषणा कब की गई थी? तो 20 फरवरी 1947 को आज़ादी की घोषणा ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। तो अब इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी चुना गया है, जो कि आपके बिहार बोर्ड में 100% आने की संभावना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में माउंट बेटन योजना की घोषणा कब की गई? तो 3 जून 1947 को माउंट बेटन योजना की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? साता का हस्ताक्षरण कब हुआ था? साता का हस्ताक्षरण कब हुआ था? तो 14 अगस्त 1947 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 दिल्ली में महात्मा गांधी पर जानलेवा हमला कब हुआ था? यह मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 20 जनवरी 1948 में को दिल्ली में महात्मा गांधी पर जानलेवा हमला हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 में महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी का मृत्यु हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 6 शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? तो भगत सिंह जी को शहीद ए आजम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा बोल रहा है सर की उपाधि किसने वापस की? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस की थी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए? तो चंपारण में महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे, सन 1917 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। क्वेश्चन नंबर 9 में महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? तो उनका आत्मकथा है वह गुजरात भाषा में है। क्वेश्चन नंबर 10 में महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहा। क्वेश्चन नंबर 11 पूना समझौता किस
पूना समझौता कब हुआ था? तो 1932 को पूना समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है? साइमन कमीशन का भारतीय ने विरोध क्यों किया? साइमन कमीशन जो था उसको भारतीय ने विरोध क्यों किया? क्योंकि इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोल रहा है? इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किए थे। क्वेश्चन नंबर 14। लाल बहादुर शास्त्री ने कौन सा नारा दिए? लाल बहादुर शास्त्री ने कौन से नारा दिए? तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 15। जय हिंद का नारा किसने दिया? जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। क्वेश्चन नंबर 16। शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है? भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो 1950 में भारत गणतंत्र हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1926 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यह युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था यह भारत का अंतिम मुगल शासक। क्वेश्चन नंबर 20। यह अंतिम क्वेश्चन है। भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो बाबर था भारत का प्रथम मुगल। अकबर ने इबादत खाना कब स्थापित किया? तो 1573 में किया। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मुगल साम्राज्य के स्थापक कौन है? तो बाबर है। क्वेश्चन नंबर 3। अंतिम मुगल बादशाह कौन है? तो बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह है। क्वेश्चन नंबर 4 में पानीपत का प्रथम युद्ध। तो 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। तो 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6। पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो 1661 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाए थे। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा यह स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ? तो सन 1950 में भारत गणतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 11। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 12। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर 13। अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में अशोक किस वंश का शासक था? तो मौर्य वंश का अशोक शासक था। मौर्य वंश का स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हड़प्पा किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। सन 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया? तो सिकंदरा में अकबर ने अपना मकबरा बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 17। अकबर ने हिंदुओं से जजिया कर कब वापस लिया? तो सन 1564 में हिंदुओं से जजिया कर वापस लिया। कौन? अकबर। क्वेश्चन नंबर 18। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर फिर से कब लगाया? तो कब लगाया? तो सन 1679 में लगाया। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दीन इलाही किस वर्ष स्थापित हुआ? तो 1542 में स्थापित हुआ। क्वेश्चन नंबर 20। यह अंतिम क्वेश्चन है। दीन इलाही अपनाने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? तो कौन था? वह बीरबल था। तो नंबर 1 में क्या बोल रहा है? औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम था? तो दिलरास बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी का नाम था। क्वेश्चन नंबर 2। अकबर के दरबार में कुल कितने नवरत्न थे? तो 9 नवरत्न थे अकबर के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? अकबर के पत्नी का नाम क्या था? अकबर का पत्नी का नाम क्या था? तो मरियम उज जमानी जोधाबाई नाम था। क्वेश्चन नंबर 4। नूरजहां का वास्तविक नाम था? तो मेहरू निशा नाम था नूरजहां का वास्तविक नाम।
क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल बादशाह ने आगरा के किला में न्याय की जंजीर लगवाई? तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर लगवाई। क्वेश्चन नंबर 6 में बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया गया? बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया गया? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनाया गया। यह किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, मनसबदार की श्रेणी क्या कहलाती है? मनसबदार की श्रेणी क्या कहलाती है? तो जात कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 18 में सैन्य विभाग का प्रधान कौन होता है? तो वीर बख्शी होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है? बादशाह द्वारा राजा को प्रजा को दर्शन देना क्या कहलाता है? तो झरोका दर्शन कहलाता है। झरोका दर्शन उसका झुक कर किया जाता है, उसी को झरोका दर्शन किया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गैर मुसलामी पर लगाया जाने वाला कर क्या कहलाया? तो जजिया कर कहलाया। क्वेश्चन नंबर 11 में गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो हुमायूं नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी। क्वेश्चन नंबर 12, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 12 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया। क्वेश्चन नंबर 13 में कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी? मुस्लिम लीग ने पहली बार पाकिस्तान की मांग कब रखी? तो 23 मार्च 1940 को यह बात रखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, बांटो या भागो नारा किस अधिवेशन में दिया गया? बांटो या भागो यह नारा किस अधिवेशन में दिया गया? तो कराची अधिवेशन में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, आर्य समाज की स्थापना कब हुई? आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो सन 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, मौलाना आज़ाद ने 17 अगस्त को क्या कहा? मौलाना आज़ाद ने 17 अगस्त को क्या कहा? तो काला दिन कहा था मौलाना आज़ाद ने 17 तारीख को। क्वेश्चन नंबर 18, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 19, लखनऊ समझौता कब हुआ था? लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो सन 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। तो यह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में द्वितीय विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? यह मस्ट भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो 3 दिसंबर 1939 को द्वितीय युद्ध आरंभ हुआ था और समाप्त 1945 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था? तो 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ था? तो 1920 में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जीना की 14 सूत्री मांगे कब रखी गई थी? तो 1929 में जीना की 14 सूत्री मांगे रखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, माउंटबेटन योजना कब सत्ता का हस्ताक्षर किया गया? माउंटबेटन योजना और सत्ता का हस्ताक्षर कब किया गया था? 1947 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिए थे। काला कानून किसे कहा गया? काला कानून किसे कहा गया? तो रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। क्वेश्चन नंबर 8, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है। क्वेश्चन नंबर 10, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला? तो महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक चला। महाभारत युद्ध किन किनों के बीच में हुआ था? तो पांडव और कौरव के बीच में हुआ था यह महाभारत युद्ध। क्वेश्चन नंबर 11, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 12, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर? तो मोहनजोदड़ो है वह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने सन 1921 में हड़प्पा की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो कृष्णदेव राय विजयनगर का महानतम शासक था। क्वेश्चन नंबर
15 वास्को डी गामा कब भारत आया? तो 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो पुर्तगाल का रहने वाला था। कौन? वास्को डी गामा। और विजयनगर का स्थापना किसने किया था? तो दो भाइयों ने मिलकर, हरिहर और बोका ने मिलकर विजयनगर की स्थापना की थी। सन 1336 ईस्वी में विजयनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है? अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका? तो मेवाड़ पर अकबर था, वो अधिकार नहीं कर सका। उस समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो महाराणा प्रताप जी वहाँ के राजा थे। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में रेलवे की शुरुआत हुई? तो सन 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई। कहाँ से कहाँ तक ले? तो बम्बई से थाने के बीच में हुई। क्वेश्चन नंबर 18, आइन अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में आइन अकबरी विभक्त है। क्वेश्चन नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अमृतसर में हुआ था यह कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्वेश्चन नंबर 20, यह अंतिम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह भारतीय संविधान के निर्माण में लगा। तो यह रहा आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हुआ। अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले जाकर 1 से लेकर 7 तक का सेट देख लीजिए। इस वीडियो का बायो में दिया गया है। अगर आप ये सभी सेट कर लेते हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कहीं से दिक्कत नहीं होगा। तो नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।